राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है बेघर। काव्या जैसे ही ऑफिस से आई उसने आंगन में अपनी सास को चिल्लाते हुए सुना, हे राम, इसने फिर से सारा खाना गिरा दिया। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन दोनों माँ बेटी से। जी तो करता है कि दोनों को घर से बाहर निकाल फेंकूं, लेकिन क्या करूँ, दुनिया और समाज की वजह से चुप बैठी हूँ। वरना तो पंकज के जाते ही इस कलमुही को और इसकी औलाद को निकाल फेंकती घर से बाहर। फिर अपनी पोती खूबी के गाल पर एक जोरदार सा चांटा लगाते हुए खूबी के द्वारा फैलाए हुए खाने को समेटते हुए दादी देवयानी जी बड़बड़ा रही थी और घर की दहलीज पर खड़ी हुई काव्या उनकी सारी बातें सुन रही थी। काव्या जानती थी कि उसकी सास देवयानी जी का व्यवहार उसके लिए कभी सही नहीं था, लेकिन अपनी पोती के साथ भी इस तरह का व्यवहार करती हैं यह नहीं जानती थी। वह तो उन्हीं के भरोसे अपनी 3 साल की बेटी को छोड़कर ऑफिस जाती थी ताकि घर का खर्चा चल सके, लेकिन उसके जाने के बाद इस तरीके से दोनों माँ बेटी को कोसा जाता है और उसकी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार होता है उसे मालूम नहीं था। कुछ दिन पहले भी वह जल्दी घर आई तो खूबी आंगन में बैठकर मिट्टी में खेल रही थी, जबकि उसे बुखार था। लेकिन सास देवयानी जी ने बच्ची को दवाई देना भी जरूरी नहीं समझा था। हालांकि यह सब कुछ बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब काव्या की नज़रों में भी आ रहा था और काव्या की चुप्पी की वजह से देवयानी जी हद से आगे बढ़ती जा रही थी। काव्या और पंकज ने लव मैरिज की थी। काव्या को ताने देना और परेशान करना तो उन्होंने उसी दिन शुरू कर दिया था जिस दिन काव्या पंकज के साथ शादी करके ससुराल में आई थी। लेकिन भला हो पंकज का, जो शहर में नौकरी होने की वजह से काव्या को भी अपने साथ ले आया। शहर में उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी थी। लेकिन जब भी देवयानी जी कुछ दिन के लिए अपने बेटे बहू के पास रहने आती, अक्सर घर में तब अशांति हो जाती थी। बहू को ताने देना, परेशान करना, उसके काम में कमियां निकालना, यह सब कुछ देवयानी जी का सबसे प्रिय काम था। और अगर बहू कुछ समझाने की कोशिश करती तो वह मुंह फुलाकर बैठ जाती, जिसके चलते पति पत्नी में बहस हो जाती। पहले तो पंकज को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में जब एक दिन बातों ही बातों में देवयानी जी ने पंकज से कहा कि काव्या तो शादी के 4 साल बाद भी तुझे औलाद नहीं दे पाई, इसलिए इस बांझ को उसके मायके में छोड़ा और तू दूसरी शादी कर ले, तब जाकर पंकज की आंखें खुली और उसे सब कुछ समझ में आने लगा। वह हर छोटी छोटी बात पर गौर करता और समझने की कोशिश करता, हर कलह और बहस के पीछे कौन है। और उम्मीद के विपरीत उसे हर बार देवयानी जी की ही गलती दिखाई देती। हर बार देवयानी जी कोई ना कोई हंगामा करके वापस अपने घर चली जाती। हर साल देवयानी जी 2-3 महीने के लिए आया करती थी और हंगामा करके चली जाती, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर पंकज और काव्या एक दूसरे के साथ खुश थे। तभी काव्या की जिंदगी में भूचाल आया। कोरोना की वजह से पंकज की मौत हो गई। पंकज की मौत का समाचार पाकर काव्या अपनी सुध बुध खो बैठी और वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो पता चला कि वह 2 महीने से गर्भवती है। एक तरफ काव्या अपने पति की मृत्यु के दर्द से गुजर रही थी, तो दूसरी तरफ पंकज के अंश को अपनी कोख में पाल रही थी। और शायद अपने गर्भ में पंकज का अंश होने की वजह से ही वह खुद को संभाल भी रही थी। उसे तो खाने पीने का भी होश नहीं था, लेकिन जब जब उसे याद आता कि उसके गर्भ में पंकज का अंश है तो खुद को संभाल लेती। जैसे तैसे करके 7 महीने गुजरे और काव्या ने खूबी को जन्म दिया। रंग की सांवली लेकिन तीखे नैन नक्श वाली खूबी सबका मन मोह लेती थी, लेकिन अपनी दादी के दिल में वह कभी जगह नहीं बना पाई। देवयानी जी के मन में तो पोते की चाह थी। इसी बीच घर के खर्च चलाने और लोन की किस्तें देने के लिए काव्या ने नौकरी ज्वाइन कर ली। हालांकि मुश्किल तो बहुत थी, लेकिन उसे खुद को और अपनी बेटी को संभालना था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसने सास देवयानी जी को शहर में रहने को कहा। काफ़ी कहने के बाद देवयानी जी मान गई, लेकिन दिल में अभी भी काव्या और उसकी बेटी के लिए नफरत ही थी। वह काव्या के पास रह तो रही थी, लेकिन उसके बदले में काव्या को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। फिर भी काव्या को संतुष्टि थी कि बच्ची अपनी दादी के पास है और सुरक्षित है, इसलिए सब कुछ सह रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने जो देखा, सुना और समझा, उसे वह पूरे तरीके से समझ गई थी कि खूबी अपनी दादी के पास होते हुए भी सही हाथों में नहीं है। इसलिए आज उसने देवयानी जी से बात करने का निर्णय ले लिया। मम्मी जी, किसे घर से निकाल फेंकने की बात कर रही हैं? मुझे और मेरी बेटी को? गुस्से और आत्मविश्वास से भरी हुई काव्या ने घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिव्यानी जी से कहा, हाँ, तुम दोनों को ही घर से बाहर निकाल फेंकना चाहती हूँ।
परेशान हो गई हूँ मैं तो। पूरा दिन इस कमबख्त को संभालो, तुम्हारा घर संभालो, और तुम्हें तो किसी बात की कोई अकल ही नहीं है। इसलिए तो मेरा बेटा भी चला गया। दिन रात तुमने उसे परेशान कर दिया था। खा गए तुम मेरे बेटे को। मम्मी जी, अपनी जबान और हाथ को लगाम दीजिए। आपका बेटा मेरा भी पति था। और रही बात हम दोनों के बीच के झगड़ों की, तो कौन से पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता? और हमारे झगड़ों की वजह तो हमेशा ही आप होती थी। और दूसरी बात, पंकज की मौत की वजह इस घर की कलह नहीं थी। उसकी मौत कोरोना से हुई थी, जो किसी की भी हो सकती है। इसलिए आइंदा कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। और हाँ, मेरी बेटी को घर से बाहर फेंकने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि यह घर आपका नहीं है, मेरा है। आपके बेटे ने मेरे नाम से खरीदा था, और इसके लोन की किस्त भी मैं भरती हूँ। इसलिए यह घर मेरा है, और मैं चाहूँ तो आपको इस घर से निकाल बाहर कर सकती हूँ। जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हैं। दुनिया की नज़रों में तो आप यहाँ हम अकेले माँ बेटे की मदद करने के लिए आई हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप गांव वाला मकान देवर जी को दे चुकी हैं, और उन्होंने आपको घर से बाहर निकाल दिया है। इसलिए आप यहाँ पर हैं, ताकि अपने बेटे के घर पर कब्जा कर सकें। जो काव्या पिछले 7 सालों से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, उसके इस रूप को देखकर देवयानी जी हैरान थी। और उससे भी ज़्यादा हैरान इस बात से थी कि उस मकान को वह अपने बेटे का समझ रही थी। वह तो उनकी बहू के नाम पर है। और जो सच्चाई उन्होंने सबसे छिपा कर रखी थी कि उनके छोटे बेटे ने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया है, वह सच्चाई काव्या को पता चल गई है। काव्या, मम्मी जी माफ़ कीजिएगा, बड़ी हैं, लेकिन बड़ों की तरह व्यवहार तो कीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन पिछले 7 सालों से जो आपने किया है, उस वजह से आज मेरा मुंह खोलना ज़रूरी था। आपने हम पति पत्नी के बीच में न जाने कितनी गलतफहमियां पैदा की। हर संभव प्रयास किया मुझे इस घर से निकालने का। लेकिन अब बात मेरी बेटी पर आई है, और उसके साथ मैं कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी, फिर चाहे मेरे सामने कोई भी आ जाए। बहुत प्रेम से समझा रही हूँ, आप घर की बड़ी हैं। देवर जी ने आपको गांव वाले घर से बाहर निकाल दिया है। आपके पास रहने का ठिकाना केवल यही घर है, और मुझे और मेरी बेटी को घर में एक बुजुर्ग की ज़रूरत है। तो बेहतर यही होगा कि आप घर में शांति बनाए रखें। आप मेरा साथ दीजिए, सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, और मैं भी आपको बदले में उचित सम्मान दूंगी। या फिर इस अवस्था में बेघर होना चाहती हैं, बाकी मर्जी आपकी है। दरवाज़ा खुला है, आप जो चाहे कर लीजिए। इतना कहकर काव्या अपने कमरे में चली गई। बाहर आई तो सास देवयानी जी जिंदगी में पहली बार काव्या से माफ़ी मांग रही थी। यह सुन काव्या ने कहा, मम्मी जी आप मुझसे बड़ी हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है। यह सुन देवयानी जी ने अपनी पोती खूबी और काव्या को गले लगा लिया और बोली, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आज अपने किए पर पछतावा हो रहा है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।